स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल नाविक एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बायोलॉजी जीके से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है। यदि आप एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए बहुत नेसेसरी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चैनल में नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। आज टोटल आपको हम 15 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके लिए बहुत लीजेंड है। पूरे क्वेश्चन को देखें, पूरे वीडियो को देखें, स्किप ना करें। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो वो लार ग्रंथि है, थायराइड है। देखिए लार ग्रंथि दिया गया है, थायराइड दिया गया, यकृत दिया गया है और अमाशय दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। क्या है दोस्तों? यकृत है। ठीक है, यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? ठीक है, तो एस्ट्रोजन का दिया गया है। देखिए एस्ट्रोजन का दिया गया है, प्रोजेस्टेरोन का दिया गया है, रिलैक्सिन का दिया गया है, सभी कथन सत्य है दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो इसमें रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गति जो होती है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है, थायराइड के द्वारा होता है, सेरिबेलम के द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण करने वाला जो होता है वो सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में नियंत्रित होता है, सेरिबेलम में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है या पिट्यूटरी में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शरीर का तापक्रम जो नियंत्रित होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अब पढ़े होंगे, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? अब देखिए उत्पाद के द्वारा होता है, कोशिका मुख के द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा होता है या गुद्दा द्वार का होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी उत्पाद के द्वारा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है या कई मोट्रिप्सिन पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो लार में एंजाइम पाया जाता है वो एंजाइम क्या होता है? टाइलिन होता है। क्या होता है दोस्तों? इसको टाइलिन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको टाइलिन बोला जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। देखिए हम लोग जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, किसके द्वारा हम लोग जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वह क्या है? श्वसन है या श्वासोच्छ्वास है या प्रश्वास है या निश्वसन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जिसके द्वारा हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं वो श्वासोच्छ्वास है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 8वां नंबर क्वेश्चन में पूछा, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है?
अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का, या सुक्रोज का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय जो उपयोग करती है, किसका करती है? ग्लूकोज का करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग के अंदर जब एनर्जी लेस हो जाता है, ऊर्जा की कमी जब हो जाती है, तो हम लोग ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां नंबर में क्या पूछा गया है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो किण्वन दिया गया है, विसरण दिया गया है, दहन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि जो सो पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, वो किसके द्वारा पहुंचता है, कैसे पहुंचता है? ठीक है, तो वो विसरण का द्वारा। ठीक है, इसमें हम विसरण में हम टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 10वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन होती है, दहन होती है, परिवर्तन होती है, संश्लेषण होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हम विघटन में टिक लगा सकते हैं, घेरा लगा सकते हैं, किसमें? विघटन में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 11वां नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ठीक है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन है? ग्लूकोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है, या प्रोटीन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुक्रोज हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 11वां नंबर का राइट आंसर आपका सुक्रोज होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है, राइट आंसर दिया गया है। चलिए 12वां नंबर को देखते हैं। 12वां नंबर में क्या पूछा गया है? 12वां नंबर में पूछा गया एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, जो हम लोग जो सो ब्लड प्रेशर जो हम लोग पाते हैं, ठीक है, किसी को जो सो कमजोरी अगर फील हो रहा है या किसी को चक्कर जैसा फील होता है, तो रक्तचाप को जो सो मापी करता है। ठीक है, तो उसका रक्तचाप जो सो क्या होना चाहिए? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 90-60 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, 90-60 होना चाहिए, 120-80 होना चाहिए, 200-130 होना चाहिए, 140-160 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120-80 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? 120-80 होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 13वां नंबर में क्या पूछा गया? 13वां नंबर पूछा गया है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, मनुष्य का जो दिमाग है, ठीक है, उसका सबसे बाहरी झिल्ली क्या होता है? पिया मीटर होता है, मीटर होता है, ड्यूरामीटर होता है, एरेक्न वाइड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य के जो मस्तिष्क की सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है वो आपका ड्यूरामीटर होती है। क्या होती है? ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 14वां नंबर क्वेश्चन में, 14वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, ऑप्टिक पाली करता है, घ्राणेंद्रिय पाली करता है, सेरिब्रम करता है, या इनमें से कोई नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, तो मनुष्य को सूंघने की क्षमता को जो नियंत्रित करता है वो घ्राणेंद्रिय पाली करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र है, सेरिबेलम है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम है, या स्पाइनल कार्ड है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र होता है वो सेरिब्रम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके लिए वीडियो कैसा रहा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।